बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारे फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके आप हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो रात जो डेवलपमेंट हुई है, अफ्तारी के बाद जो सिलसिला हुआ है कि हुकूमत ने जो बिल पेश किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट 2023, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि पीडीएम की हुकूमत ही मुअत्तल हो चुकी है उस बिल की बाइस। तो नाज़रीन, दूसरी जो अहम खबर आज आपको देनी है, ये तो है, ये तो भी सिलसिला चल रहा है। जो अहम खबर देनी है आपको वो ये है कि हुकूमती दो अरकान जो हैं इस वक्त, हुकूमत के दो अरकान, एक वफाकी वज़ीर हैं, एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन खसूसी हैं। इन दोनों को खड्डे में लगा दिया गया है। एक हैं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, दूसरे हैं अता तारड़। अता तारड़ आपको पता है कि सदर रफीक तारड़ जो ब्रीफ केस माफिया के सरबराह हैं, उनके ये पोते हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है, बाजवा टाइम पे हटा दिया गया था। बाजवा जब चले गए थे, रिटायर होकर चले गए थे, तो इनको दोबारा वज़ीर कानून बना दिया गया। इन पे एलिगेशंस ये हैं कि आपने मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के हमायती या उनके हम ख्याल जजेस को तैनात करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। अतरमिन अल्लाह साहब के बारे में कहा गया था कि इनको नहीं करना, वो भी एडजस्ट हो गए। फिर 2 जजों को मजीद कहा गया, क्योंकि 17 की तादाद होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अभी 15 जज हैं, तो 17 जजेस की थी कि 2 जज जो हैं अपनी हमायत के लेकर आए, मगर वो नहीं लेकर ला सके। और चीफ जस्टिस उमर क़याम बंदियाल साहब ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, ना ये उनको कन्विंस कर सके। और नवाज शरीफ का ऑर्डर ये है कि इनको आज़म नज़ीर तारड़ को फारिग कर दिया जाए मुकम्मल तौर पे। ना ये किसी मजमे में नजर आए, ना किसी तकरीर में नजर आए, ना किसी फंक्शन में नजर आए। इनको फौरी तौर पे फारिग किया जाए। हो सकता है पार्टी से भी इनको फारिग कर दिया जाए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा तपे में हैं, जो कि नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तपे में हैं। दूसरी जानिब यह है कि अता तारड़ का जो था टास्क ये था कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हैं, उनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाना है, और जो केसेस बनाने इतने मजबूत बनाने उनमें जमानतें ना हो सके। तमाम तर जो जजेस को प्रेशर किया जा रहा था, आज जो आया है, जो सोशल मीडिया पे जो चल रही चीज़ें, उस पर यह कुछ ज़राए भी हैं, वहाँ पे उन्होंने ज़राए ने भी कुछ बताया है कि इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे जो है ना, अता तारड़ जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुकम्मल तौर पे नाकाम होने के बावजूद मुँह के बल गिर चुके हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिस पे वो गिरफ्तार करवा सके या उनके खिलाफ कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग मुकदमा किया जाए जिसके एविडेंस के ऊपर इमरान खान को कोई सज़ा मिल सके। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि 158 जितने भी केसेस हैं, 150 से ऊपर हैं, जितने भी केसेस हैं, सब पे ज़मानत है, और सब के सब हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, सब की सब अदलिया ने मना कर दिया है कि इसमें किसी में गिरफ्तारी नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि बाकायदा तौर पर इसको अता तारड़ को टास्क दिया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। कोई भी मुकदमा बनाओ, जालसाजी करो, बगावत का मुकदमा बनाओ, कत्ल का मुकदमा बनाओ, कुछ भी बनाओ, और इसको एक दफ़ा ज़रूर जेल भेजना है। और उसमें ये 1 साल मुसलसल 1 साल से अता तारड़ मुकम्मल तौर पर नाकाम होते जा रहे हैं। और इनके लिए भी नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया है कि इनको भी खड्डे न लगाया जाए। हो सकता है इनको भी पार्टी से निकाल दिया जाए, या फिर ये मजमाबाजी से ख़त्म हो जाएं, या जो इनकी मजमाबाजी होती है नून लीग की, छोटे मोटे मजमाबाजी करते हैं, ये उसमें से भी नज़र ना आए, आपको कहीं भी नज़र ना आइए। शायद इनका जो है मुस्लिम लीग नून की जो हिस्ट्री है या कोर कमेटी है इनकी, उसमें से इनको नाम ही निकाल दिया जाए, क्योंकि ये मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के। और जो है आज़म नज़ीर तारड़ वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके, कोई जज एडजस्ट नहीं कर सके, किसी किस्म का कोई जज वो। क्योंकि अब तो ये सुनने में जो आ रही खबरें कि अब जजेस भी मर्जी के लगेंगे, यानी कि जिसकी हुकूमत होगी उसके जज लगे, वो अपनी मर्जी के फैसले। क्योंकि इस वक्त अदलिया, इसका मतलब
अदलिया भी जो हैं वो भी नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चलेंगी, और वो जो मौजूदा हुकूमत होगी उसके मुताबिक ही फैसले करे, चाहे अगला बंदा बेगुनाह हो। यानी कि नवाज शरीफ इस किस्म की अदलिया चाहते हैं, मर्जी की अदलिया माजर चाहता हूँ, अपनी मर्जी की अदलिया चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी अपनी मर्जी की अदलिया हों, जो हम चाहें वो जज करें। जो जज जो कानून और आइन कहे वो नहीं करना, जो हम कहें वो, जो हम कह दें वो कानून है, जो हम बोले वो आइन है। तो वो इस किस्म के जज लाना चाहते थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी, और जिसे माजी में कुछ कामयाबी भी इनको मिली थी। मगर अब आगे क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मुअत्तल किया है, इससे PDM भी मुअत्तल हो गई है। तो नाज़रीन, इस चीज़ से ये साबित हो गया, नवाज शरीफ के इस जहनीत से ये साबित हो गया आज कि ये जो है दानिस्ता तौर पे इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दायर करते थे और उनको गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई थी। ये जो मामला हुआ था ज़मान पार्क में, जो तोड़ फोड़ की गई थी, जो क्रेनें लाई गई थी, जो वहाँ पे बोतलें निकलवाई गई थी, जो कुछ भी किया गया था, ये सारा का सारा जो सिलसिला था वो अता तारड़ का बनाया हुआ प्लान था, जो कि नाकाम हुआ वहाँ पे भी। और वहाँ पे जो आंसू गैस फिकवाई गई थी इस्लामाबाद में, जब पीछे से घर तोड़ा गया था इस्लामाबाद पेशी के लिए, गिरफ्तारी का ये तमाम अमल किया गया था, इसमें भी अता तारड़ सारे फरिश्ते वही करना चाह रहे थे किसी तरीके से आज गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा था अता तारड़ के ऊपर कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। जो मुकदमा बनाते हो वो इतना लूज होता है, उसको उड़ा के अदालत वो मारती है। तो ये क्या कर रहे तुम? तो उसकी पादाश में दोनों तारड़ को, अता तारड़ को, आजम नज़ीर तारड़ को फारिग कर दिया गया है, और करने का फैसला कर लिया गया है, मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया गया। दोनों को खड्डे लगा दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। इनकी ना तो तस्वीर आएंगी, ना कहीं बोलने के काबिल रहेंगे। हाँ, एक इनमें है कि जो इनके सरबराह करते हैं कि जब इनके इक़्तिदार होता है ये गले को पकड़ते हैं, जब ये नीचे इक़्तिदार से उतरते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। यही हाल इनके कारकुनान की है, जो इनके मामले खसूसी वज़ीर हैं। जब उन पे पड़ेगी या तो वो पाँव में पड़ेंगे, क्योंकि अभी गिरबन पकड़ते हैं, अब पाँव में पड़ेंगे, ये हमें माफ़ कर दे, एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। हो सकता है एक आधा मौका मिल जाए, मगर नून लीग ने, नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया ये दो बंदे नहीं चाहिए काबीना के अंदर, कमेटी के अंदर, मुकम्मल तौर पर इनको फारिग कर दिया जाए। जो नवाज शरीफ का फैसला वो ही मरीम नवाज का फैसला होगा। तो मरीम नवाज भी फिर आते ही सबसे पहले इन दोनों को फारिग करेंगी। अगर शहबाज शरीफ ने फारिग ना किया तो ये आते ही फारिग करेंगी। तो नाज़रीन, इमरान खान पे हावी होने के लिए और अदलिया पे हावी होने के लिए इनके प्लान देखे कैसे बेनकाब होके निकल रहे हैं, इनके कैसे नंगे होके बाहर आ रहे हैं, इनके ख्यालात क्या हैं, इनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। कोई अवाम का नहीं सोच रहे कि अवाम आटे के लिए भूखा मार रहे हैं, हम उनके लिए कुछ कह रहे नहीं हैं। इमरान को गिरफ्तार करना है, अदलिया में अपने जज लेकर आने हैं, ये इनकी हालत है। और ये मुल्क चलाने आए हैं, और ये मुल्क 30 साल से ये बदनसीबी पाकिस्तान के अवाम की कि इनको लाते रहे हैं, इनको बिठाते रहे हैं। तो आज इनकी हालत देखें, इनका नज़रिया देखें, इनकी नज़रिया ज़रूरत क्या है, कैसी घटिया नज़रिया ज़रूरत है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।